Hello everyone, welcome back to Kukreja classes. In this video, I will explain you about types of sets. Okay, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा एम्प्टी सेट के बारे में, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं और सिंगलेटन सेट क्या होते हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग विथ डेफिनीशन, शॉर्ट डेफिनीशन के साथ देखेंगे और ईजिली वे में इन सारी डेफिनीशंस को हम लोग समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं और सिंगलेटन क्या होते हैं। आसानी से हम लोग डेफिनीशन के थ्रू देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपनी डेफिनीशन, पहली डेफिनीशन पे आते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में सीख लेते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, यानी कि जिस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, या तो नल सेट या तो वॉइड सेट, यानी कि तीनों नाम दे सकते हैं। यानी एम्प्टी सेट को तीन नाम दे सकते हैं कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, मतलब किसी के पास जो कोई एलिमेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, या तो नल सेट या तो वॉइड सेट। और इट इज़ डिनोटेड बाई दिस सिंबल इज कॉल्ड पाई, और इस सिंबल का नाम क्या है, पाई। यानी अगर इस सिंबल को हम ऐसे करके ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे करके ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसका हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पाई। जब हम लोग ई को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट में कोई अंदर एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। या तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू पाई, और इसको हम लोग बोलते हैं एन, जो ब्रैकेट में कैपिटल ई रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्डिनल नंबर, इसका मतलब यानी कि इस नंबर में जो कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब उसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, ज़ीरो। अगर हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वी राइट दिस पाई इज इक्वल टू ब्रैकेट, जो भी एक करली ब्रैकेट, यानी कि करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। आई होप सबको एम्प्टी सेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, जिसका नाम है सिंगलेटन सेट। बहुत इजी डेफिनेशन है, सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बनाई है कि अ सेट विथ वन एलिमेंट। तो एक सेट जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे हम सिंगलेटन सेट। लेट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। मतलब ए का एक सेट बनाना है जिसके पास, ऐसे मंथ का नाम लिखना है जिसके पास लेस देन 30 डेज होता है, तो वो सिर्फ एक ही मंथ होता है जिसका नाम होता है फेबररी। तो इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही मंथ लिखा है, तो इसको बोलेंगे, इसके पास एक एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स। लिमिटेड एलिमेंट्स मतलब ऐसा सेट जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हो। लिमिटेड एलिमेंट्स का मतलब जिस एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है सेट एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 50। मतलब एस एक सेट बनाना है, जो सेट लिखना है ऑल द इवन नंबर, मतलब सारे इवन नंबर लिखने हैं जो भी 15 से क्या हो, कम हो। तो 15 से सारे कम क्या होंगे, एफ इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। तो इसीलिए एन और एफ की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सो सिंपल सी बात है, ये होते हैं फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी है इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अ सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अनलिमिटेड एलिमेंट्स का मतलब जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकें। एग्जाम्पल, कंसीडर द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो एन देखो, यहाँ सेट एन नाम दिया है, सेट आई हमने नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए कहा कि जो क्वेश्चन में मेंशन होगा सिंबल सेट का, वही हम लोग मेंशन करेंगे। तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन। तो मतलब ऑल द नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो 1 से होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। लेकिन कहाँ पर एंड होगा पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक चलता है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। इस तरीके से पहचानेंगे इनफाइनाइट सेट को। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, इसका नाम है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब होता है कि सपोज हमने कोई भी एग्जांपल लिया, लेकिन लाइक एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेटर सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, और लेट बी सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फॉलो लिया, तो देन वी हैव, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा WOLF, कॉमा पुट करके हम लोग मेंशन कर लेंगे। एंड बी इज इक्वल टू, देखो हमने बताया था कि जब हम लोग कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर फॉलो लिखा हुआ है, तो जब भी हम लोग कोई एलिमेंट लिखेंगे तो एफ तो लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, लेकिन एल 2 बार है तो केवल एक ही बार लिखेंगे, और ओ भी 2 बार है तो केवल एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को उसमें रिपीट नहीं करते हैं। तो ये डब्लू, अब देखो यहाँ पर भी दिख रहा है 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, और दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ WOLF है तो यहाँ भी FOLW है, तो यानी कि A इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, B। इस तरीके से हम लोग इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट क्या होता है, इक्वेलेंट सेट्स। इक्वेलेंट सेट्स का मतलब होता है
इक्विवेलेंट सेट्स हैव अ डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट भले हो लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब कि जैसे अगर 4 एलिमेंट उसके पास है तो 4 एलिमेंट इसके पास भी होना चाहिए। लाइक एग्जांपल हमने लिया, लेट ए द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ लिया, और लेट बी जो लिया सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फ्लो लिया। ओके, तो दोनों का नाम अलग है, वॉल्फ है और फ्लो है। तो इसके पास भी 4 एलिमेंट है और इसके पास भी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। इसके पास भी 4 है, WOLF, इसके पास भी 4 एलिमेंट है, FLOW। तो देन वी हैव, तो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी हैव एन ए का मतलब ये होता है, देखो एन और कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 का मतलब इसके पास 4 एलिमेंट है, यानी कि जो इसकी कार्डिनल नंबर है वो कितने हैं, 4 हैं। इसके पास भी एन बी के जो कार्डिनल नंबर है वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो जब दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी, मतलब जो हमारे एलिमेंट भले भी डिफरेंट हो, मतलब इसके पास भी 4 हो इसके पास भी 4 हो, भले कोई भी अलग अलग हो। लाइक एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे ए इक्वेलेंट टू बी, इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए इक्वेलेंट है बी के। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों एलिमेंट्स को सेम ले लिया है, तो हम लोग एक इक्वेलेंट और लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। एग्जाम्पल के थ्रू फिर से इक्वेलेंट फ्रैक्शन समझा देते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा डाउट रहा होगा, तो फिर से सीख लेते हैं। अगर मान लो कि सेट ए इज इक्वल टू मैंने लिया करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और 4 लिया, ठीक है, और बी इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू मैंने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लिया। तो देख रहे होगे कि इसके पास भी 4 एलिमेंट है और इसके पास भी 4 एलिमेंट है, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के काउंट करने पे एलिमेंट्स 4 4 ही आ रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए कि ए जो है वो इक्वेलेंट टू क्या है, बी है, यानी कि ए इक्वेलेंट है बी के। भले एलिमेंट अलग हों लेकिन काउंट करने पे दोनों के एलिमेंट अगर आते हैं बराबर तो उसको बोलेंगे इक्वेलेंट। ओके, और इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों के पास सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। आई होप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए, सारी डेफिनेशंस बहुत इजी डेफिनेशन थी। सो ओके, सारे लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।